जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश का विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। जिस वक्त चुनाव चल रहा था, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि जो है अधिकारियों को जो है अगर हमारी सत्ता आती है तो उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको रखा जाएगा, उनको चुनाव के बाद उनको वहीं रखा जाएगा जहां उनकी पोस्टिंग है और उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एक चेतावनी उन्होंने दी थी। दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रहे। जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। चुनाव खत्म हो गए, सरकार तो नहीं बनी। सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की फिर से, और अधिकारी भी वही हैं, लेकिन मुश्किल में उनके पिताजी और उनके साथियां। सरकार बनते ही मुख्तार अंसारी और उनके 13 सहयोगी, जिन्हें पिछले साल जिनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था बाराबंकी कोतवाली नगर में, उनके खिलाफ एक बार फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 13 में से 9 लोग जमानत पा चुके थे अभी 1-2 महीने पहले, और जैसे ही एक बार फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, सबसे पहले मऊ की डॉक्टर अलका राय और उनके भाई प्रसिद्ध चिकित्सक शेष नारायण राय को अरेस्ट किया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले में आज फिर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इससे पहले 2 लोग जिनको जमानत नहीं मिल पाई थी वो, और उनके साथ मुख्तार अंसारी, ये सब भी जेल में है। तो 9 लोग एक बार फिर कटघरे के पीछे पहुंच गए। पूरी कहानी क्या है हम बता। पिछले साल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद थे। वहाँ से जो वो पटियाला जो है कोर्ट में पेशी के लिए गए थे, तो एक मामला प्रकाश में आया था। एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे उनको लेके जेल जाया गया था। वो एम्बुलेंस का जो नंबर उस पर पड़ा हुआ था वो बाराबंकी जनपद का था। जब इसकी विवेचना की गई तो पता चला गया कि बाराबंकी में उस एम्बुलेंस को जिस अस्पताल का दिखाया गया था, संजीवनी हॉस्पिटल का दिखाया गया था, वो हॉस्पिटल बाराबंकी में था ही नहीं। ARTO ऑफिस में जब इसकी जांच कराई गई तो पता चला जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है एम्बुलेंस का, वो फर्जी ID लगा कर हुआ है। जिसके बाद ARTO पंकज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कोतवाली नगर बाराबंकी में। इस मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी, मऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अलका राय, उनके भाई शेषनाथ राय सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और उस हाई प्रोफाइल मामले में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेजा गया था। करीब 8 महीने तक डॉक्टर अलका राय सहित तमाम लोग जो है वो जेल में रहे थे, और 8 महीने बाद इसमें से 9 अभियुक्तों की जमानत हो गई थी। जैसे ही सरकार बनी, बाराबंकी में एक बार फिर कोतवाली नगर में जो है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कोतवाली नगर में, और इसकी विवेचना दी गई देवा पुलिस को। जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ, फौरन ही बाराबंकी पुलिस पहुंची मऊ, और वहाँ से डॉक्टर अलका राय, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ से। और एक बार फिर आज फिर पुलिस ने इस मामले में 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं राजनाथ यादव, सुरेंद्र शर्मा, सलीम और फिरोज कुरैशी। ये सब गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं। इनको बाराबंकी पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इसके साथ ही आपको सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, और उनके 2 और साथी अफरोज़ खां और चुन्नू और जफ़र, ये दोनों, इनकी ज़मानत नहीं हो पाई थी और ये भी जेल में थे। तो इस प्रकरण में जैसे ही सरकार बनी, उन्हीं अधिकारियों ने कार्रवाई की है जिन अधिकारियों को एक तरीके से चुनौती दे रहे थे उनके बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे, जो इस बार चुनाव जीत गए हैं। तो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि मऊ निवासी डॉक्टर अलका राय और के हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल को दर्शाया गया था कि वो हॉस्पिटल बाराबंकी में था। ARTO के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन जब ये पाया गया तो यहाँ हॉस्पिटल वो था ही नहीं। क्या वजह थी
कि मऊ के रहने वाले लोग, गाजीपुर के रहने वाले लोग, मुख्तार अंसारी और उनका यहाँ बाराबंकी में आकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ज़रूर इसके पीछे बाराबंकी का भी कोई लोकल कनेक्शन रहा होगा। पिछली बार बहुत कस के ये मसला उठा हुआ था, लेकिन ये मसला एक बार दब गया। लोकल कनेक्शन का खुलना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे पता चलेगा कि ARTO ऑफिस में कौन सा खेल हुआ था। पंकज सिंह ने तो मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमारे यहाँ फर्जी, इस टाइप के न जाने कितनी फर्जी ID लगाकर ARTO ऑफिस में खेल होता रहा है। बहुत लंबे टाइम से वक्त पे पुलिस खुलासे करती रही है। बाराबंकी में चतुर्वेदी साहब SP थे तो 350 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी। कहा गया था कि इनका रजिस्ट्रेशन फर्जी ID लगा के करा गया। ये एक मामला नहीं है। जब भी कोई ऑटोमोबाइल का बड़ा गैंग पकड़ा, ऑटो लिफ्टर गैंग पकड़ा जाता है, जब भी कोई, तो यही होता है कि इसमें मिलीभगत पाई जाती है ARTO ऑफिस की, लेकिन कभी वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाती है। कार्रवाई खाली उन्हीं अभियुक्तों तक होने के बाद फाइलों में बंद हो जाती है। अगर लोकल कनेक्शन खुलेगा तो ज़रूर पता चलेगा कि ARTO ऑफिस के कौन से बाबू हैं, कौन सा अधिकारी है जिसकी मिली भगत करके इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर लिए जाते हैं। क्योंकि किसी का रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन ARTO ऑफिस से कराना चाहते हैं तो आपको जो है ना कुछ चने चबाने पड़ जाएंगे। एक लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बिना दलाल के। आप एक वहाँ पे लाइसेंस अपना आपको बनवाना चुनौती का काम है। तो देखना होगा। इस बार पुलिस अधीक्षक जो है बाराबंकी के, वो भी बड़े ईमानदार पुलिस अधीक्षक हैं। कोतवाली नगर के जो हैं इस बार इंस्पेक्टर, वो भी बहुत ईमानदार छवि उनकी बताई जाती है। तो ऐसे में लोकल कनेक्शन पुलिस ज़रूर पता करेगी और उन तक पहुँचेगी। जो दलाल हैं जो ARTO ऑफिस में किसी का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बल पे देश में कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, कितने वैसे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवैध तरीके से जो है अपने गैंग को संचालित कर रहे हैं या अवैध कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। तो इसका खुलासा भी बाराबंकी पुलिस जल्द ज़रूर करेगी। जय हिंद।